हेलो फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन का लेक्चर नंबर 1, जिसमें अगर हम बात करें तो इस लेक्चर में सबसे मेन बात ये समझ लीजिए कि बेंजीन के डेरिवेटिव्स के बारे में हमको पढ़ना है। बेंजीन की जो डेरिवेटिव्स हैं उनमें जनरली हम उनके नाम लिख देते हैं, कौन कौन से डेरिवेटिव्स हमको पढ़ने हैं, जिनमें से सबसे पहला है वो है फिनॉल, दूसरा है एनिलीन, तीसरा यहाँ पे है वो है एनिसोल, चौथा बेंजल्डिहाइड, ठीक है, और फिर है आपका बेंजोइक एसिड। ये जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं डेरिवेटिव्स, ये सभी एरोमेटिक हैं, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंतर्गत आते हैं। फिनॉल के बारे में हमने आपको एल्कोहल टॉपिक के बाद पढ़ा दिया है। बाकी के जो दो टॉपिक हैं इनको हम बाद में बताएंगे, एनिलीन और एनाइसोल, ठीक है, क्योंकि हम सबसे पहले हम एल्डिहाइड पढ़ेंगे और फिर यहाँ पे कौन सा एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक एल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में, यानी कि डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन के लेक्चर नंबर 1 में सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे वो है आपका बेंजल्डिहाइड, ठीक है। कौन सा है? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड सिंपल सा ये समझिए कि इसे हम एरोमेटिक एल्डिहाइड कहते हैं। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अगर हम देखें तो CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड का नाम देते हैं। और ये आपका बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। यहीं पे अगर इसका हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखना चाहें तो C6H5CHO होता है, और साथ ही साथ इसको हम बेंजीन कार्बोनल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए इसके हम प्रिपरेशन मेथड की तरफ चलते हैं। तो हेडिंग है आपका वो है प्रिपरेशन, यानी कि बनाने की विधि, ठीक है। सबसे पहला है वो है फ्रॉम बेंजीन, नंबर 1 फ्रॉम बेंजीन। और बेंजीन के अंतर्गत सबसे पहली हेडिंग है वो है आपका बाय गटरमैन्स एल्डिहाइड सिंथेसिस, बाय गटरमैन्स एल्डिहाइड सिंथेसिस, ठीक है, बाय गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, ठीक है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे एल्डिहाइड सिंथेसिस से रिलेटेड, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पे बेंजल्डिहाइड बनाएंगे, वो है फ्रॉम बेंजीन, जिसमें से सबसे पहला रिएक्शन है बेंजीन के अंतर्गत वो है गटरमैन्स एल्डिहाइड सिंथेसिस। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड, when benzene is treated with HCN/HCl, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जब भी कभी हम बेंजीन को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। और उस प्रोडक्ट को अगर हम उसका हाइड्रोलिसिस कराएं तो हाइड्रोलिसिस कराने पर हमको क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड मिलता है। यानी कि सिंपल सा यहाँ पे रिएक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से C6H6 यहाँ पे मैंने ले लिया, और इसकी रिएक्शन यानी कि इसको हम क्या करा रहे हैं, यहाँ पर ट्रीट कराते हैं किसके साथ, HCN के साथ, ठीक है, HCl। ये पहला हम यहाँ पे मेथड या पहला स्टेप बोल सकते हैं। HCl के साथ एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में या जिंक क्लोराइड कुछ भी ले सकते हैं आप, जिसके प्रेजेंस में अगर हम इसको ट्रीट कराते हैं तो प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट का फिर से आप क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस, HOH का मतलब वाटर होता है, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें मेन प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा। और जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या होगा आपका, बेंजल्डिहाइड, C6H5CHO। और इस मेथड को हम क्या कहते हैं, गटरमैन्स एल्डिहाइड सिंथेसिस का नाम देते हैं। नेक्स्ट है वो है बाय गटरमैन्स कोच सिंथेसिस, नंबर बी बाय गटरमैन्स ठीक है, कोच सिंथेसिस, बाय गटरमैन कोच सिंथेसिस। इस विधि का अगर हम बात करें
तो इस विधि में सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl को ईथरल सोल्यूशन ऑफ बेंजीन के थ्रू हम क्या कराते हैं, पास कराते हैं, ठीक है। और ऐसे समय में एनहाइड्रस AlCl3 या फिर क्यूप्रस क्लोराइड, या हम बोल सकते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड, या फिर हम यहाँ पे ईथर का प्रयोग करते हैं, यानी कि ईथरल सोल्यूशन में एल्युमिनियम क्लोराइड ले सकते हैं या फिर क्यूप्रिक क्लोराइड ले सकते हैं। इनके प्रेजेंस में अगर हम बेंजीन पर कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के मिक्सचर को पास कराएं, वो भी हाई प्रेशर पर, तो ऐसे समय में क्या बनता है, वो है बेंजल्डिहाइड और HCl का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए देखते हैं गटरमैन पोस्ट सिंथेसिस का रिएक्शन क्या है। C6H6 कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के मिश्रण को, यानी कि मिक्सचर को हम एल्युमिनियम क्लोराइड या फिर Cu2Cl2, जैसे हम क्या कर सकते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड के प्रेजेंस में ईथरल सोल्यूशन ऑफ बेंजीन, यानी कि यहाँ पे ईथर भी है, पास कराते हैं, वो भी कैसा, प्रेशर पर, प्रेशर अप्लाई करके, ठीक है। तो ऐसे समय में C6H5CHO यानी कि बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, और साथ ही साथ HCl का भी यहाँ पे अमाउंट जितना यूज हुआ था उतना यहाँ पे मिलता है। तो ये आपका मेन प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाता है, या जिसका नाम है बेंजल्डिहाइड, जिसका क्या नाम है, बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट है वो है फ्रॉम टॉलुइन। अगला है बेंजीन के बाद टॉलुइन द्वारा। फ्रॉम टॉलुइन, जैसा कि आपको सभी को पता है कि टॉलुइन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से है। बेंजीन रिंग पर अगर हम CH3 ग्रुप लगा दें, मेथिल ग्रुप लगा दें, तो ये टॉलुइन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, या जिसे हम C6H5CH3 का नाम देते हैं। तो अगर टॉलुइन से रिएक्शन कराएं, यानी टॉलुइन द्वारा हमको बेंजल्डिहाइड बनाना है, तो इसमें सबसे पहला है वो है बाय वेपर फेज ऑक्सीडेशन, बाय वेपर फेज ऑक्सीडेशन, ठीक है, वेपर फेज ऑक्सीडेशन द्वारा, ठीक है। जिसमें से सबसे पहला वो है, जब भी कभी हम टॉलुइन और एयर के मिक्सचर को वैनेडियम पेंटॉक्साइड पर हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे पास कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, बेंजल्डिहाइड यहाँ पे मिलता है, ठीक है। यानी कि किसको यहाँ पे हम नाम ले रहे हैं, वो है आपका टॉलुइन और ऑक्सीजन, यानी कि एयर, C6H5CH3, दिस इज टॉलुइन, और यहाँ पे मैं ऑक्सीजन लिख दे रहा हूँ। ऑक्सीजन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एयर से है, और इसको हम वैनेडियम पेंटॉक्साइड यानी कि V2O5 के थ्रू पास कराते हैं, V2O5 से पास कराते हैं, वैनेडियम पेंटॉक्साइड से पास कराते हैं। तो यहाँ पे क्या बनता है, वो है बेंजल्डिहाइड, C6H5CHO का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल भी बनता है, ठीक है। तो ये हुआ बाय वेपर फेज ऑक्सीडेशन, ठीक है, बाय वेपर फेज ऑक्सीडेशन। टेम्परेचर और हाई प्रेशर होना चाहिए, टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस, 350 डिग्री सेल्सियस, और हाई यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रेशर भी होना चाहिए। इसे हम कहते हैं वेपर फेज ऑक्सीडेशन, यानी कि ये जो दोनों हैं ये वेपर फेज में होते हैं, ये ध्यान रखना है। एयर तो ऑक्सीजन यानी कि गैस फेज में है ही, साथ ही साथ हम टॉलुइन के वेपर को भी यहाँ पे यूज करते हैं। अगला है वो है आपका बाय इटार्ड रिएक्शन, बाय इटार्ड रिएक्शन टॉलुइन के अंतर्गत ही है, बाय इटार्ड रिएक्शन, यानी कि इटार्ड रिएक्शन द्वारा, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन के अंतर्गत ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रोमिल क्लोराइड को CCl4 या कार्बन डाइसल्फाइड में क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, और इस सॉल्यूशन को हम टॉलुइन में क्या करते हैं, ऐड करते हैं।
और टॉलुइन में ऐड करने पर ब्राउन कलर का हमको क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स मिलेगा। और जिसका हाइड्रोलिसिस अगर हम करें तो हमें क्या मिलेगा, बेंजल डिहाइड मिलता है। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि क्रोमिल क्लोराइड को हमें डिजॉल्व करना है CCl4 में। क्रोमिल क्लोराइड को हमें डिजॉल्व करना है CCl4 में। क्रोमिल क्लोराइड का जो यहाँ पे फॉर्मूला है वो है CrO2Cl2, ध्यान रखिएगा, C6H5CH3 प्लस CrO2Cl2, दिस इज क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है। और हमने क्रोमिल क्लोराइड के कितने मॉलिक्यूल ले लिए, 2 मॉलिक्यूल, और इसको हम CCl4 में डिजॉल्व करते हैं। कार्बन टेट्रा क्लोराइड में हम क्रोमिल क्लोराइड को क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। और कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके से C6H5CHO डॉट 2CrO2Cl2, ये बना आपका ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये बनता है आपका ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स। और इसका फिर से हम क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो हाइड्रोलिसिस कराने पे हमको हमारा प्रोडक्ट मिलेगा जिसका नाम है यहाँ पे बेंजल डिहाइड, ठीक है, जिसका क्या नाम है, बेंजल डिहाइड। 4H2 हमने ले लिया, तो हमें हमारा प्रोडक्ट यानी कि C6H5CHO, जैसे हम क्या कहते हैं, बेंजल डिहाइड कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर H2CrO4 और HCl भी मिलता है। तो मेन प्रोडक्ट हमारा बेंजल डिहाइड था, जो कि इटार्ड रिएक्शन द्वारा हमको यहाँ पे मिला है, जिसमें हमने क्रोमिल क्लोराइड को सबसे पहले किस में डिजॉल्व किया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये है आपका क्रोमिल क्लोराइड, ये है क्रोमिल क्लोराइड को सबसे पहले हमने किस में डिजॉल्व किया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड में, और इसको फिर हमने मिक्स कराया किससे, टॉलुइन के साथ। ये टॉलुइन है, ध्यान रखिएगा, टॉलुइन में मिक्स कराया तो हमारा क्या बना, ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसका हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। नेक्स्ट है वो है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजल क्लोराइड। नेक्स्ट है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजल क्लोराइड। टॉलुइन का रिएक्शन आपने देख लिया है, अब अगला है वो है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजल क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा, इस रिएक्शन में जो अभी इससे पहले हमने रिएक्शन पढ़ा इटार्ड रिएक्शन, यहाँ CCl4 में भी डिजॉल्व कर सकते हैं, या कार्बन डाइसल्फाइड में भी, यानी कि CH2 में भी हम इसको डिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला है और वो है आपका बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ नंबर 3 बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड के हाइड्रोलिसिस द्वारा। जब भी कभी हम बेंजल क्लोराइड को लाइम वाटर या एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड या एसिडिक वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करते हैं, तो बेंजल क्लोराइड हमें क्या देता है, वो है बेंजल डिहाइड। अब बेंजल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसे हम कहते हैं C6H5CHCl2, C6H5CHCl2। इसका हम क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे, H+OR OH-, इसका मतलब होता है एसिडिक या बेसिक। तो बेंजल क्लोराइड किस में कन्वर्ट होगा, अनस्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो है कुछ इस तरीके से C6H5CHOH का होल ट्वाइस, यानी कि दोनों क्लोरीन यहाँ से रिप्लेस हो जाएंगे, और दोनों क्लोरीन के रिप्लेस होते ही ये अनस्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, अनस्टेबल, ठीक है। अब हम यहाँ से अनस्टेबल है तो इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा ये आपका बनाएगा C6H5CHO, ठीक है, क्या बनाएगा, C6H5CHO का फॉर्मेशन करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, बेंजल डिहाइड का नाम देते हैं, ठीक है।
तो ये था आपका बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड का अगर हमने हाइड्रोलिसिस कराया किसके प्रेजेंस में, एसिड या बेस के प्रेजेंस में, यानी कि एक्वस NaOH हो या फिर लाइम वाटर हो, ठीक है, या फिर आपका यहाँ पे क्या हो, एसिड हो, तो ऐसे समय में हाइड्रोलिसिस कराने पर बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है और वो है फ्रॉम बेंजाइल क्लोराइड। अगला है नंबर 4 प्रिपरेशन मेथड है, और जिनमें से अगला प्रिपरेशन है वो है किसका, फ्रॉम बेंजाइल क्लोराइड। फ्रॉम बेंजाइल क्लोराइड, और बेंजाइल क्लोराइड का हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन। इसका हमें क्या कराना है, ऑक्सीडेशन, यानी कि जब भी कभी हम बेंजाइल क्लोराइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वो है आप यहाँ पे बेंजल डिहाइड। तो चलिए बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है C6H5CH2Cl। क्या है, C6H5CH2Cl। इसका हम लेड नाइट्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। लेड नाइट्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में हम इसे हीट करेंगे तो जो प्रोडक्ट है वो आपका बनता है बेंजल डिहाइड, जिसे हम C6H5CHO के नाम से जानते हैं, ठीक है। साथ ही साथ लेड क्लोराइड, ठीक है, क्या बनता है, लेड क्लोराइड बनता है, जिसे हम PbCl2 या फिर PbCl4 के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट यहाँ पे PbCl2 लिखना जरूरी है। NO जिसे हम नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, NO2 जिसे हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं, साथ ही साथ हमें क्या मिलेगा, वाटर, ठीक है। तो ये आपका मेन प्रोडक्ट यहाँ पे बन के तैयार हो जाता है, इसका नाम है बेंजल डिहाइड। अब बना कैसे ये भी सुन लीजिए। बनने के लिए सबसे मेन मेथड है वो है आपका फ्रॉम बेंजिल क्लोराइड, उसका ऑक्सीडेशन, यानी कि बेंजिल क्लोराइड का अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं लेड नाइट्रेट के प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, उसको हीट करेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन होगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो बेंजल डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और बाई प्रोडक्ट के रूप में जो जो चीज़ें हमने लिखी हैं वो आपको यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यही जो मेथड अभी आपने पढ़ा है यही इसका लैबोरेटरी मेथड भी है, ठीक है। नंबर 4 इसका क्या है, लैबोरेटरी मेथड भी है, प्रिपरेशन का लैबोरेटरी मेथड भी है। नेक्स्ट है वो है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है। अगला है नंबर 5 बाय ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइल एल्कोहल। बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है, बेंजाइल एल्कोहल के ऑक्सीडेशन द्वारा। बेंजाइल एल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, ठीक है, इसके लिए हम जनरली डाइल्यूट HNO3, K2Cr2O7, H2SO4 आदि का प्रयोग करते हैं। तो C6H5CH2OH दिस इज बेंजाइल एल्कोहल, इसको हम ऑक्सीडाइज कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, C6H5CHO, ठीक है, और साथ ही साथ वाटर, ये आपका प्रोडक्ट बनता है, जैसे हम क्या कहते हैं, बेंजल डिहाइड का नाम देते हैं। और ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो रेड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या क्या हो सकता है, डाइल्यूट HNO3, K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, या फिर H2SO4 हम ले सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का नाम देते हैं। नेक्स्ट है वो है आपका बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी तक आपने ऑक्सीडेशन पढ़ा, अगला पढ़ेंगे बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ
बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बेंजल डिहाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि इसके लिए हमें कॉपर को 300 डिग्री सेल्सियस लेना होता है, यानी कि कॉपर के 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर हम यहाँ पे बेंजाइल एल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं, यानी कि बेंजाइल एल्कोहल का वेपर अगर हम हीटेड कॉपर पर पास कराते हैं तो ऐसे समय में बेंजल डिहाइड का प्रिपरेशन होता है। तो कुछ रिएक्शन इस तरीके से होगा, C6H5CH2OH, दिस इज बेंजाइल एल्कोहल। इसको हम हीटेड कॉपर पर पास कराते हैं, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, हीटेड कॉपर है। ध्यान रखिएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो 2 हाइड्रोजन निकल गए, H2 मॉलिक्यूल बन गया, और साथ ही साथ बचा हुआ पोर्शन C6H5CHO कहलाता है। ठीक है, जैसे हम बेंजल डिहाइड का नाम देते हैं। तो ये था बाई डिहाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजाइल एल्कोहल। नेक्स्ट रिएक्शन है वो है बाई रोजेनमुंड्स रिएक्शन। तो रोजेनमुंड्स रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं कई बार, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। नंबर 6 बाई रोजेनमुंड्स रिएक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं रोजेनमुंड्स रिएक्शन द्वारा। तो इसमें हमें करना क्या है, हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड है C6H5COCl, या बेंजोइल क्लोराइड हम इसे नाम देते हैं। बेंजोइल क्लोराइड है, व्हाट इज दिस, दिस इज बेंजोइल नॉट बेंजाइल, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। ठीक है, H2 के साथ, यानी कि हाइड्रोजन के प्रेजेंस में कैटलिस्ट पैलेडियम है, और BaSO4 के प्रेजेंस में हम इसका क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करने पर यहाँ पर HCl क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और C6H5CHO बनता है, और साथ ही साथ HCl बाहर निकलता है। तो ये हुआ आपका मेन प्रोडक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, बेंजल डिहाइड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर BaSO4 कैटालिटिक पॉइजन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, जो कि बेंजल डिहाइड को बेंजाइल एल्कोहल में कन्वर्ट होने से रोकता है। किस में कन्वर्ट होने से रोकता है, बेंजल डिहाइड को बेंजाइल एल्कोहल में कन्वर्ट होने से क्या करता है, रोकता है। BaSO4 क्या है, कैटालिटिक पॉइजन है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, कैटालिटिक पॉइजन, और पैलेडियम क्या है, कैटलिस्ट है। ये है कैटालिटिक पॉइजन, जो कि बेंजाइल क्लोराइड को, यानी कि यहाँ पे जो बेंजल डिहाइड है उसके फर्दर ऑक्सीडेशन रिडक्शन को क्या करता है, रोकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया रोजेनमुंड्स रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर हम बात करें तो ये रिएक्शन थोड़ा सा आपका क्या है, यहाँ पे लेंदी है, यानी कि बड़ा है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में सबसे पहली बात ध्यान से सुनिएगा कि फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन हम HCN के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन HCN के साथ कराते हैं, या फिर एथिल फॉर्मेट के साथ कराएं और उसका हम सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस कराते रहें। तो सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस कराने पर जो प्रोडक्ट बनेगा उससे हमें क्या मिलेगा, बेंजल डिहाइड मिलता है। ठीक है, सब्सिक्वेंट इसका क्या कराते रहे हम, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराएं तो हमें बेंजल डिहाइड मिलता है। किसका यूज करना है, हाइड्रोजन साइनाइड का या फिर एथिल फॉर्मेट का। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोजन साइनाइड वाली रिएक्शन देखेंगे और फिर हम एथिल फॉर्मेट वाली रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, पहला है हाइड्रोजन साइनाइड से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और इसकी रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं, दिस इज फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसकी रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं
हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, किसके साथ कराने जा रहे हैं, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराने पर सबसे पहले हमें एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा और कुछ इस तरीके से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो कार्बन है, इस कार्बन का आपको पता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। इन तीनों बॉन्ड को ब्रेक करने पर, ठीक है, इन तीनों बॉन्ड को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। इनमें से एक बॉन्ड यानी कि एक यहाँ पे ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड लगेगा। डबल बॉन्ड के साथ N पहले से जुड़ा था, ठीक है। और अब यहाँ पे जो ग्रुप जुड़ेगा वो कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक बॉन्ड खाली है और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसका नेगेटिव पोर्शन यानी कि जो फेनिल ग्रुप है ये जाकर इस पे जुड़ेगा। तो हमने इस पे फेनिल ग्रुप को जोड़ दिया, ये फेनिल ग्रुप जुड़ गया। बाकी जो पॉजिटिव पोर्शन है वो यहाँ पे जाके जुड़ेगा NMgBr। तो ये बना आपका एडिशन प्रोडक्ट, यानी कि अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन HCN के साथ कराएं तो हमें ये एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। और इसका फिर से हम क्या कराते हैं, अगर हाइड्रोलिसिस करा दें तो हाइड्रोलिसिस कराने पर बेंजल्डिहाइड अमोनिया मिलेगा। इसका हम क्या करा दें, हाइड्रोलिसिस करा दें। H2O के कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल ले लें तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वो है ये बन गया आपका C6H5 बेंजल्डिहाइड, साथ ही साथ अमोनिया मिलता है, ठीक है, अमोनिया। और इसी के साथ साथ MgOH का फॉर्मेशन होता है। तो ये बना आपका मेन प्रोडक्ट, जैसे हम क्या कहते हैं CHO, यहाँ पे CHO लिखना चाहिए था, बेंजल्डिहाइड है, ये C6H5 पूरा हो गया। तो ये बनता है आपका बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अमोनिया और MgOH का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का मतलब, ये तो हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन हमने कराया था, ठीक है, किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम क्या है, फेनिल, यहाँ पे हमने फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया था, ठीक है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्यों, क्योंकि हमें बेंजल्डिहाइड बनाना है तो बेंजीन रिंग होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम एथाइल फॉर्मेट के साथ कराने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि एक एस्टर है। चलिए देखते हैं। दूसरा यहाँ पे इसी का रिएक्शन देखने जा रहा है और वो है आपका फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। इसकी रिएक्शन एथाइल फॉर्मेट से कराएंगे, C2H5, ठीक है, इसके साथ हम कराने जा रहे हैं। जैसे हम क्या कहते हैं, एथाइल फॉर्मेट का नाम देते हैं, एथाइल फॉर्मेट, ठीक है। एथाइल फॉर्मेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। और एडिशन प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा वो आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे एथाइल फॉर्मेट के कार्बोनिल ग्रुप पर आपको क्या मिलेगा, एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। H के साथ CO, C2H5 पहले से था, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग जाके जुड़ेगा और बाकी जो पोर्शन है वो O के साथ MgBr के फॉर्म में जाके जुड़ जाएगा, OMgBr। और उसका फिर से अगर हम फर्दर क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराएं, तो हाइड्रोलिसिस कराने पर इसका फर्दर हम क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस अगर कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वो है बेंजल्डिहाइड। और बेंजल्डिहाइड के साथ साथ MgBr OC2H5 यहाँ पे मिलेगा। ये आपका क्या है, मेन प्रोडक्ट है जिसका नाम है बेंजल्डिहाइड। क्लियर। तो प्रिपरेशन मेथड में आपने अभी तक क्या पढ़ा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन यहाँ पे पढ़ा है। नेक्स्ट हम बताने जा रहे हैं वो है बाय स्टीफन्स रिएक्शन। बाय स्टीफन्स रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में 2 रिएक्शन हमने आपको बताया, एक एथाइल फॉर्मेट द्वारा, एक हाइड्रोजन साइनाइड द्वारा। इसके प्रिपरेशन मेथड के बारे में बात किया। तो अगले प्रिपरेशन में हम बात करेंगे बाय स्टीफन रिएक्शन। बाय स्टीफन्स रिएक्शन के
बारे में। स्टीफंस रिएक्शन के अंतर्गत अगर हम यहाँ पे देखें तो जनरली साइनोबेंजीन का हम रिडक्शन कराते हैं SnCl2 और कंसनट्रेट HCl का प्रयोग करके। कुछ इस तरीके से SnCl2 प्लस 2HCl, यहाँ से हमें मिलेगा SnCl4 और साथ ही साथ नेसेंट हाइड्रोजन जिसका हम प्रयोग करेंगे किसके लिए, रिडक्शन के लिए। तो SnCl2 और HCl के साथ हम साइनोबेंजीन का क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं। अब साइनोबेंजीन आपको पता है C6H5Cn जिसे हम क्या कहते हैं, फेनिल साइनाइड का भी नाम देते हैं, और इसका हम रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन कराने पर यहाँ पे हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो है C6H5CH डबल बॉन्ड NH, C6H5CH डबल बॉन्ड NH। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग है, ध्यान रखिएगा, कार्बन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्डिंग। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ भी H और यहाँ भी H जाके जुड़ जाता है, इसे हम रिडक्शन की प्रक्रिया कहते हैं। तो रिडक्शन की इस प्रक्रिया में हमने प्रोडक्ट जो बनाया वो क्या है, C6H5CH डबल बॉन्ड NH। इसको फर्दर हम H2O और HCl से रिएक्ट कराएं, NH H2O प्लस HCl, ठीक है। इसको हम फर्दर रिएक्ट कराएं तो हमें क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड और अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे मिलेगा। क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड और अमोनियम क्लोराइड हमें यहाँ पे मिलेगा। तो स्टीफेंस रिएक्शन द्वारा भी हम बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वो है आपका बाय ओजोनोलिसिस ऑफ स्टाइरीन। अगला है बाय ओजोनोलिसिस ऑफ स्टाइरीन। बाय ओजोनोलिसिस ऑफ स्टाइरीन, स्टाइरीन के ओजोनोलिसिस द्वारा। तो स्टाइरीन की रिएक्शन, जनरली स्टाइरीन का फॉर्मूला होता है C6H5CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज स्टाइरीन, C6H5CH डबल बॉन्ड CH2, इसे हम स्टाइरीन कहते हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम ओजोन के साथ कराएंगे, ओजोनोलिसिस। जैसे हाइड्रोलिसिस में आप H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं, सेम ऐसे ओजोनोलिसिस में आप ओजोन के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। और ओजोन के साथ रिएक्शन कराने पर जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, C6H5CH सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2, एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया इसका ओजोनोलिसिस, ठीक है, ओजोनोलिसिस हुआ। अब इस ओजोनोलिसिस की प्रक्रिया के बाद हम इसकी रिएक्शन कराएंगे H2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर यहाँ से निकलेगा, और वाटर के निकलते ही यहाँ पर CHO और यानी कि बेंजल्डिहाइड, ठीक है, और साथ ही साथ फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका बेंजल्डिहाइड, जो कि मेन प्रोडक्ट आपको यहाँ पे बनाना था। साथ ही साथ फॉर्मेल्डिहाइड का भी फॉर्मेशन होता है, क्लियर। तो ये सारे मेथड्स आपने प्रिपरेशन मेथड पढ़े किसके बारे में, बेंजल्डिहाइड के। अब स्टार्ट करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज, जिसमें से सबसे पहला है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रिपरेशन मेथड के बाद अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो, फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला वो है बेंजल्डिहाइड जो है ये कलरलेस स्टीम वोलेटाइल ऑयली लिक्विड है। कलरलेस स्टीम वोलेटाइल ऑयली लिक्विड, ठीक है, ऑयली लिक्विड होता है। इसका अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें तो 179 डिग्री सेल्सियस है, बीपी कितना है 179 डिग्री सेल्सियस बीपी होता है। साथ ही साथ टॉक्सिक इन नेचर,
टॉक्सिक इन नेचर। अगर हम स्मेल की बात करें तो बिटर एलिमेंट्स की तरह, बिटर एलिमेंट्स लाइक स्मेल, इनकी जो स्मेल है वो बिटर एलिमेंट्स की तरह है। साथ ही साथ पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर है, पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि पानी में पूरी तरह से घुलनशील नहीं है लेकिन कंप्लीटली सॉल्युबल है, वो भी किस में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, बट कंप्लीटली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के बारे में आप जानते ही हैं, एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, ठीक है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ये था इनका फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है वो है केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें हमें 3 प्रकार की रिएक्शंस पढ़नी है। केमिकल प्रॉपर्टी, जिसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक गुण का नाम देते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी अगर हमें बेंजल्डिहाइड की पढ़नी है तो इसको हमें 3 कैटेगरी में बांटना होगा, ठीक है। इसको हमें कितने कैटेगरी में बांटना होगा, 3। नंबर 1 वो है रिएक्शंस सिमिलर टू एलिफैटिक एल्डिहाइड्स, रिएक्शंस सिमिलर टू एलिफैटिक एल्डिहाइड्स, ठीक है, रिएक्शन सिमिलर टू एलिफैटिक एल्डिहाइड्स। नेक्स्ट यहाँ पे है वो है रिएक्शंस डिफरेंट फ्रॉम एलिफैटिक एल्डिहाइड्स, रिएक्शंस डिफरेंट फ्रॉम एलिफैटिक एल्डिहाइड्स, ठीक है। और नंबर 3 है वो है आपका रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। नंबर 3 है रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे वो है आपका रिएक्शन सिमिलर टू एलिफैटिक एल्डिहाइड्स, और इसके बाद फिर हम कैटेगरी वाइज इनके रिएक्शंस को देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो है आपका रिएक्शन सिमिलर टू एलिफैटिक एल्डिहाइड्स में सबसे पहला रिएक्शन वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नंबर पहले में ए है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और अगर आपको एल्डिहाइड याद आ रहा होगा तो वहाँ पे आपने सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में नंबर 1 आपने पढ़ा था वो है हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन। तो इसमें सबसे पहला बताना चाहते हैं रिएक्शन विथ HCN यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड, साइनोहाइड्रिन बनता था, याद होगा। तो हम भी वही काम करेंगे, बेंजल्डिहाइड ले लेंगे। बेंजल्डिहाइड का आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं C6H5CHO, ठीक है। इसका हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, HCN के साथ। तो HCN के साथ रिएक्शन कराने पर जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको कैसे हम रिएक्ट कराएंगे, ध्यान से देखिएगा। C6H5, ठीक है। यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, डबल बॉन्ड OH, ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। तो हमने क्या किया, डबल बॉन्ड O यानी कि इसको ब्रेक करते हैं। यहाँ पे CH था, CH के साथ यहाँ पे जो CN है वो जाकर जुड़ेगा और CN के साथ OH यानी कि ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका साइनोहाइड्रिन। इसे हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। इसे हम क्या नाम देते हैं, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का नाम देते हैं, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का नाम देते हैं। और इसको हम
इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे। अब एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे, वो भी किसका, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो मैंडेलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, मैंडेलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। कुछ इस तरीके से C6H5 CHOH COOH, इसे हम क्या कहते हैं, मैंडेलिक एसिड का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, मैंडेलिक एसिड का नाम देते हैं। तो बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई है, HCN के साथ कराई है, और ऐसे समय में बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनता है, और उसका फिर फर्दर अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो मैंडेलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या बना है, मैंडेलिक एसिड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, वो है एडिशन ऑफ NaHSO3 रिएक्शन विद HCN में। अगला है वो है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। नंबर 2, रिएक्शन ऑफ NaHSO3, रिएक्शन ऑफ NaHSO3 जिसे हम कहते हैं सोडियम बाइसल्फाइड, जिसे हम क्या नाम देते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड का नाम देते हैं। तो जब भी कभी हम सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन कराएंगे तो सेम वही काम, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, निगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट जाके जुड़ जाएंगे, तो कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगा। C6H5 C डबल बॉन्ड OH है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे NaHSO3 यानी कि सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कराने जा रहे हैं, तो इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो जाकर जुड़ेगा और साथ ही साथ निगेटिव पार्ट भी जुड़ेगा। चलिए देखते हैं, C6H5CH के साथ OH और NaSO3 अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से NaSO3 और या फिर SO3Na यहाँ पे जाके जुड़ेगा, जिसका हम एसिड के प्रेजेंस में अगर हम उसको हीट करते हैं, एसिड के प्रेजेंस में इसको हम हीट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, जो कि आपको पता है एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पे चल रहा है। फिर उसको हम एसिड के प्रेजेंस में अगर हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, और एसिड कौन कौन सा हो सकता है, डाइल्यूट H2SO4 या फिर सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, तो हमें क्या मिलेगा, बेंजल डिहाइड फिर से मिलता है। डिस्टिलेशन करने पर फिर से हमें बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिर से हमें क्या मिलेगा, वो है बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने आपको इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन मेथड और केमिकल प्रॉपर्टीज में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के 2 रिएक्शन हमने आपको बताया। ठीक है, बाकी आगे का जो टॉपिक है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू सो मच।